Practice set 1.2. First, complete the following table to draw graph of equations. First equation is x plus y is equal to 3 and second one is x minus y is equal to 4. And the tables are given here. First table में 1, 2, 3 empty boxes है 4 और सेकेंड टेबल में भी 4 empty boxes है और वो जो empty boxes है वो आपको फिल करना है. So देखिए यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो पेयर है वो 3 0. इसका मतलब यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 0 है. यहाँ पर y की वैल्यू दी हुई है 5, आपको रिस्पेक्टिव x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 राइट डाउन करेंगे. x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. देयरफॉर x plus 5 is equal to 3. Therefore x is equal to 3 minus 5. लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा. Therefore x is equal to -2. x की वैल्यू फाइंड आउट हुई -2 एंड द पेयर इज -2 5. नाउ जो ये थर्ड एम्प्टी बॉक्स है यहाँ का, यहाँ पर जो बॉक्स है वहां पे भी यहाँ पेयर आपको गिवन है 0 3, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू है कि 0 और y की वैल्यू 3 गिवन है. नाउ सेकेंड टेबल देखते हैं. फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो गया. सेकेंड टेबल में x आपको फाइंड आउट करना है, y की वैल्यू दी है 0. सो पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 को राइट डाउन करेंगे. x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. देयरफॉर x माइनस y की वैल्यू पुट की 4. देयरफॉर x इज इक्वल टू 4. सो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 4 और ऑर्डर्ड पेयर इज 4 0. नाउ सेकेंड वैल्यू है जो आपको गी हुई है x की -1 और रिस्पेक्टिव y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है. सो पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 को राइट डाउन करेंगे. x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. देयरफॉर x की जगह पुट करेंगे -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4. देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 1. देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 5. देयरफॉर y इज इक्वल टू -5. यानी ये जो पेयर है y -5 -1 -5. सेकेंड है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली. फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड सेकेंड वन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. सॉल्यूशन. कंसिडर x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. इट इज डिनोटेड एज 1. अब एक टेबल ले लेंगे रिस्पेक्टिव इस इक्वेशन के लिए और उसके ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करेंगे. सो एक्स वाई एंड ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई. सो एटलीस्ट आपको 4 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करनी होती है. सो फर्स्ट हम x की वैल्यू 0 लेंगे, सेकेंड y की वैल्यू 0 लेंगे, थर्ड x की वैल्यू 1 लेंगे और लास्ट में -1 लेंगे. आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं. यहाँ पर मैंने 0 0 इजी हो जाता है पुट करने के लिए और रिस्पेक्टिव जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है x और y की मिल जाती है, इसलिए 0 0 लिया है और थर्ड पॉइंट 1 और -1 लिया है. आप आपके हिसाब से जो भी चाहो वो ले सकते हैं पॉइंट्स. पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1. रिस्पेक्टिव y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. देयरफॉर x की वैल्यू 0 पुट की प्लस वाई 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6. देयरफॉर y इज इक्वल टू 6. यहाँ पे 6 पुट करेंगे और ऑर्डर्ड पेयर इज 0 6. नाउ पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे. सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6. देयरफॉर x प्लस 0 इज इक्वल टू 6. देयरफॉर x इज इक्वल टू 6. यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू 6 और ऑर्डर्ड पेयर 6 0. नाउ पुट x is equal to 1 in equation 1.
x plus y is equal to 6. नाउ पुट करेंगे x की वैल्यू 1 प्लस y इज इक्वल टू 6. देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 माइनस 1. लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, राइट हैंड में माइनस हो जाएगा. देयरफॉर y इज इक्वल टू 5. सिमिलरली पुट x is equal to minus 1 in equation 1. Therefore, x plus y is equal to 6. Therefore, minus 1 plus y is equal to 6. Therefore, y is equal to 6 plus 1. Because left hand side में minus है, right hand side में plus हो जाएगा. Therefore, y is equal to 7. So, y की वैल्यू मिली 7. यहाँ पे x की वैल्यू 1 थी तो फाइंड आउट हुई. y की वैल्यू 5, ऑर्डर्ड पेयर इज 1 5. एंड नेक्स्ट x की वैल्यू -1 पुट की तो रिस्पेक्टिव y की वैल्यू 7 एंड ऑर्डर्ड पेयर इज -1 7. तो इस तरीके से फर्स्ट टेबल कंप्लीट हुआ. नाउ सेकेंड टेबल देखते हैं. कंसिडर करेंगे इक्वेशन 2. कंसिडर x minus y is equal to 4 as इक्वेशन 2. एक टेबल ले लेंगे. यहाँ भी हम 4 ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट करेंगे, एक्स वाई एंड एक्स वाई. यहाँ पर भी आपको जो चाहो आप वैल्यूज ले सकते हो. मैं सेम ही वैल्यू ले रही हूँ. एक्स की 0, वाई की 0, x1 एंड -1. सो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड. x minus y is equal to 4. Therefore, 0 minus y is equal to 4. Therefore, y is equal to -4. यहाँ पर आ गई -4 और ऑर्डर्ड पेयर इज 0 -4. नाउ पुट y is equal to 0 in equation 1. Sorry, second. Therefore, x minus y is equal to 4. x minus 0 is equal to 4. Therefore, x is equal to 4. यहाँ पर वैल्यूज आई 4 and ordered pair is 4 0. Now put x is equal to 1 in equation second. x minus y is equal to 4. Therefore, 1 minus y is equal to 4. Therefore, minus y is equal to 4 minus 1. Therefore, minus y is equal to 3. Therefore, y is equal to -3. Here, x की वैल्यू 1 थी, y रिस्पेक्टिव y मिला -3 एंड ऑर्डर्ड पेयर इज 1 -3. नाउ लास्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. पुट x is equal to -1 in equation second. X minus y is equal to 4. Therefore, -1 minus y is equal to 4. Therefore, minus y is equal to 4 plus 1. लेफ्ट हैंड साइड में -1 है, राइट हैंड साइड में +1 हो जाएगा. Therefore, minus y is equal to 5. Therefore, y is equal to -5. So, here -1 थी वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई -5 एंड ऑर्डर्ड पेयर इज -1 -5. सो इस तरीके से दोनों इक्वेशंस के लिए 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हमने फाइंड आउट कर लिए. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज प्लॉट अ ग्राफ. नाउ ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप ग्राफ पेपर ले सकते हैं या फिर आप नोटबुक में भी प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ. मैंने यहाँ पे एक ग्राफ पेपर लिया है. यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसको मैंने डिनोट किया एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल है उसको डिनोट किया वाई एक्सिस और स्केल ले लिया है ऑन बोथ एक्सिस. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. अब ये जो दोनों लाइन्स है, दोनों लाइन्स के जो टेबल हमने फाइंड आउट किए, दोनों टेबल्स के रिस्पेक्टिव पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे. सो फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स देखते हैं. 0 6 फर्स्ट पॉइंट यानी x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 6. दिस इज हियर 0 6 फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट है 6 0 यानी कि वो आएगा x एक्सिस पर. यहाँ पर 6 0 x इज इक्वल टू 6
and y is equal to 0. थर्ड पॉइंट है 1 5, x is equal to 1 and y is equal to 5. यहां पर आएगा ये है 1 5. लास्ट पॉइंट है -1 7. -1 यानी दिस वन एंड 7 इज हियर. ये है -1 7. फोर्थ पॉइंट. नाउ 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. देखिए चारों भी जो चारों पॉइंट्स है वो चारों पॉइंट्स आपको एक स्ट्रेट लाइन में नजर आ रहे होंगे. इसको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे. ये हो गई लाइन. सेकेंड लाइन है उसका फर्स्ट पॉइंट है 0 -4. सो x is equal to 0 and y is equal to -4. This one, this is the 0 -4. सेकेंड पॉइंट है 4 0 यानी कि x is equal to 4 and y is equal to 0. This one 4 0. थर्ड पॉइंट है 1 -3. 1 is here and -3 is here. x is equal to 1, y is equal to -3. 1 -3. फोर्थ पॉइंट है -1 -5. This one -1 -5. So x -1 यहाँ पर है, y की वैल्यू -5 here. So this is the combination of these both values -1 -5. अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. ये 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखिए पूरी एक्यूरेटली चारों पॉइंट्स वन सिंगल लाइन पर लाई कर रहे हैं. सो लाइन ड्रॉ कर लिए. ये लाइन को डिनोट करेंगे. जो इक्वेशंस था x - y इज इक्वल टू 4. फर्स्ट इक्वेशन था x + y इज इक्वल टू 6. सॉरी, आप देख सकते हैं दोनों लाइंस, ये जो पॉइंट है पर्टिकुलर, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों एक दूसरे को. और जो पॉइंट है वो है -5 -1 यानी x इज इक्वल टू -1 और y की वैल्यू है -5. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस. नाउ एट द एंड each point on the graph satisfies the equations and the two lines intersect each other at -1 -5. That is x is equal to -1 and y is equal to -5. Hence, ordered pair -1 -5 is satisfies the equations 3x - y is equal to 2 and 2x - y is equal to 3. Therefore, the values of variables that satisfies the given equations (3x - y is equal to 2) and 2x - y is equal to 3. Therefore, the solution of given equation is x is equal to -1 and y is equal to -5. Second example, first equation is x plus y is equal to 5 and second one is x minus y is equal to 3. So, solution. Consider x plus y is equal to 5 as equation 1. एक टेबल ड्रॉ करेंगे to find out ordered pairs of x and y. एटलीस्ट 4 ऑर्डर्ड पेयर हम फाइंड आउट करेंगे. 1
2, 3 and 4 xy लास्ट एग्जाम्पल के वैसे ही इस एग्जाम्पल में भी हम x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 1 एंड -1 वैल्यूज लेंगे. नाउ रिस्पेक्टिव जो x एंड y है वो फाइंड आउट करेंगे. पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, x प्लस y इज इक्वल टू 5, therefore 0 plus y is equal to 5, therefore y is equal to 5. So ordered pair is 0, 5. Second, put y is equal to 0 in equation 1. X plus y is equal to 5. X plus 0 is equal to 5. Therefore x is equal to 5. Second ordered pair is 5, 0. Now put x is equal to 1 in equation 1. X plus y is equal to 5. 1 plus y is equal to 5. Y is equal to 5 minus 1. Therefore y is equal to 4. यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 4 एंड ऑर्डर्ड पेयर इज 1, 4. नाउ पुट x is equal to -1 in equation 1. Therefore x plus y is equal to 5. Therefore -1 plus y is equal to 5. Therefore y is equal to 5 plus 1. लेफ्ट हैंड साइड में -1 है, राइट हैंड साइड में +1 हो जाएगा. Therefore y is equal to 6. Here -1, 6 and ordered pair is -1, 6. Now consider x minus y is equal to 3 as equation 2. टेबल ड्रॉ करेंगे to find out ordered pairs x and y. x y लास्ट टाइम जो एक वैल्यूज लेते सेम वैसे वैल्यूज लेंगे. x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x1 एंड -1. नाउ पुट करेंगे. पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2. x minus y is equal to 3. Therefore 0 minus y is equal to 3, minus y is equal to 3. Therefore y is equal to -3. -3 and ordered pair is 0, -3. Now put y is equal to 0 in equation 2. x minus y is equal to 3. Therefore x minus 0 is equal to 3. Therefore x is equal to 3. Here ordered pair is 3, 0. Now x की वैल्यू 1 पुट करेंगे. Now put x is equal to 1 in equation 2. x minus y is equal to 3. 1 minus y is equal to 3. x की जगह 1 पुट कर लिए. minus y is equal to 3 minus 1 because 1 is plus on the left side and it is -1 on the right side. Therefore minus y is equal to 2 and y is equal to -2. So we will get the value of y is -2 and ordered pair is 1, -2. Now put x is equal to -1 in equation 2. x minus y is equal to 3. Therefore -1 minus y is equal to 3. Therefore minus y is equal to 3 plus 1 because 1 is minus है इसके लिए. Therefore minus y is equal to 4 and last one. Therefore y is equal to -4 and ordered pair is -1, -4.
-1 -4. सो दोनों इक्वेशंस के हमने 4 ऑर्डर पेयर्स फाइंड आउट कर ले. नाउ वी विल प्लॉट द ग्राफ. इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर ले लिया है और ये जो ग्राफ पेपर है इस पे मैंने स्केल लिया है. ऑन बोथ एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है. सो ये फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. इसकी जो 4 ऑर्डर पेयर्स है, चारों ऑर्डर पेयर्स हम प्लॉट करेंगे. फर्स्ट पॉइंट है 0 5, यानी x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 5. दिस वन 0 5. सेकेंड पॉइंट है 5 0, x की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 0. दिस वन 5 0. थर्ड पॉइंट है 1 4, x is equal to 1 and y is equal to 4. This one 1 4. And last point है -1 6. -1 and 6 here. x की वैल्यू -1 and y की वैल्यू 6. Now चारों पॉइंट्स को कंबाइन करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे. सेकेंड लाइन के पॉइंट्स भी हमें सेम ग्राफ पे प्लॉट करना है. फर्स्ट पॉइंट है 0 -3. 0 यानी x इज इक्वल टू 0 एंड y की वैल्यू -3. सो y -3 इज हियर. दिस इज द 0 -3 पॉइंट. सेकेंड पॉइंट है 3 0. x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0. दिस इज द 3 0 पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है 1 -2. x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -2. दिस वन, दिस इज द 1 -2. थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट है -1 -4. दिस इज -1 फॉर x एक्सिस एंड -4 फॉर y एक्सिस. दिस वन, दिस इज द -1 -4 पॉइंट. 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स मैंने प्लॉट कर लिए. अभी चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ये 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है, उसको डिनोट करेंगे इक्वेशन से. x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. ये हमारा इक्वेशन था. यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को. तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 1. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस. ईच पॉइंट on the graph satisfies the equation and the two lines intersect each other at 4 1, that is x is equal to 4 and y is equal to 1, satisfies the equation x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 3. The values of variables that satisfies the given equations give the solution of given equations. Therefore, the solution of given equations x plus y is equal to 5 and x minus y is equal to 3 is x is equal to 4 and y is equal to 1. Third example, x plus y is equal to 0 to x minus y is equal to 9. Consider x plus y is equal to 0. It is denoted as equation 1. एक टेबल ड्रॉ करेंगे. 4 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करेंगे. उसके लिए पहले मैं टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ. x y ऑर्डर्ड पेयर.
अब आप यहाँ पे x की वैल्यूज ले सकते हैं कोई भी जो आपको लेनी हो, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में मैंने 0 0 1 -1 इस तरीके से लिए थे। इस एग्जांपल में हम 0 x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की नहीं ले सकते, क्योंकि अगर x 0 पुट किया तो y इक्वल टू 0 मिलेगा, और अगर y की वैल्यू भी 0 पुट की तो x की भी 0, यानी कि दोनों जो पॉइंट है, जो ऑर्डर पेयर है, वो सेम हो जाएगी। इसलिए आप एक ही पॉइंट वहां पे ले सकते हैं। एक तो आप x इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं या फिर y इज इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में मैं वैल्यूज लेती हूँ 0 1 -1 और 2। सो रिस्पेक्टिव y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 0। Therefore 0 plus y is equal to 0. Therefore y is equal to 0. So ordered pair is 0 0. Second value put करेंगे. Put x is equal to 1 in equation 1. Therefore x plus y is equal to 0. 1 plus y is equal to 0. Therefore y is equal to -1. यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई -1, दैट इज 1 -1। नाउ थर्ड वैल्यू पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। x plus y is equal to 0. Therefore -1 plus y is equal to 0. Therefore y is equal to 1. So here ordered pair is -1 1. Now put x is equal to 2 in equation 1. x plus y is equal to 0. 2 plus y is equal to 0. Therefore y is equal to -2. And ordered pair is 2 -2. Now consider 2x minus y is equal to 9. It is denoted as equation 2. Table draw करेंगे to find out ordered pairs x, y and respective xy pair. x, y and x, y। यहाँ पर मैं x के वैल्यूज 0 1 2 एंड 3 इस तरीके से पुट करेंगे। नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 9। Therefore 2 into 0 minus y is equal to 9. Therefore 0 minus y is equal to 9. Therefore y is equal to -9. Here -9 and ordered pair is 0 -9. Now put x is equal to 1 in equation second. 2x minus y is equal to 9. Therefore 2 into 1 minus y is equal to 9. Therefore 2 minus y is equal to 9. Therefore minus y is equal to 9 minus 2, because left hand side 2 is plus, therefore right hand side में minus हो जाएगा। Therefore minus y is equal to 7. 9 minus 2, therefore y is equal to -7. Here ordered pair is 1 -7. Now put x is equal to 2 in equation second. So 2x minus y is equal to 9. 2 into 2 minus y is equal to 9. x की जगह 2 पुट कर लिए। Therefore 4 minus y is equal to 9. Minus y is equal to 9 minus 4. Therefore minus y is equal to 5. Therefore
y is equal to minus 5 and the ordered pair is 2 minus 5. Now put x is equal to 3 in equation second. Therefore 2x minus y is equal to 9. Therefore 2 into 3 minus y is equal to 9. x की जगह 3 पुट किया. Therefore 2 into 3 6 minus y is equal to 9. Minus y is equal to 9 minus 6 because लेफ्ट हैंड साइड में 6 प्लस है, राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा. Therefore minus y is equal to 9 minus 6 becomes 3. Therefore y is equal to minus 3. And the ordered pair is 3 minus 3. Now second step, plot the points and draw the graph. यहाँ पर मैंने एक ग्राफ पेपर ले लिया है. हॉरिजेंटल लाइन मीन्स x एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज दी y एक्सिस एंड स्केल लिया है ऑन बोथ एक्सिस. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. फर्स्ट इक्वेशन के जो रिस्पेक्टिव ऑर्डर्ड पेयर्स है वो 1 by 1 प्लॉट करेंगे. फर्स्ट पेयर है 0 0. दैट पॉइंट 0 0 इज दिस 0 0 यानी x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0. सेकेंड पॉइंट है 1 minus 1 यानी x is equal to 1 and y is equal to minus 1. This one, this is the 1 minus 1. थर्ड पॉइंट है minus 1 1, x is equal to minus 1 and y is equal to 1. This is the minus 1 1 point and the last fourth point is 2 minus 2. So x is equal to 2 here and y is equal to minus 2 is here, this one. Now 4 points को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ करेंगे. 4 points को ज्वाइन करके यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली है. यहाँ इसको डिनोट करेंगे x plus y is equal to 0. नाउ सेम ग्राफ पेपर पे हम इक्वेशन 2 की जो ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट किए थे वो सारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज 0 minus 4. ये इक्वेशन 2 था. 2x minus y is equal to 9 और उसकी ये रिस्पेक्टिव टेबल. फर्स्ट पॉइंट है 0 minus 9. So 0 x is equal to 0 and y is equal to minus 9 means this one. This is the point 0 minus 9. सेकेंड पॉइंट है 1 minus 7. 1 यानी कि this one and minus 7 means this one. This is the point 1 minus 7. Third point is 2 minus 5. 2 is here and minus 5 is here. So this is the point 2 minus 5 and the last point is 3 minus 3. 3 minus 3 is here. This is the 3 minus 3. Fourth point. Now चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ करेंगे. 4 पॉइंट ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर लिए. इस लाइन को डिनोट करेंगे 2x minus y is equal to 9. That is the given equation of second and the point of intersection is 3 minus 3. आप देख सकते हैं दोनों लाइन इस सिंगल पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है एंड ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स है 3 minus 3 and that is the solution of the given two equations. That is x is equal to 3 and y is equal to minus 3 satisfies the given equations. X plus y is equal to 0 and 2x minus y is equal to 9. Therefore, the values of variables that satisfies the given equations and give the solution of equations. Therefore, the solution of given equation x plus y is equal to 0 and 2x minus y is equal to 9 is
x is equal to 3 and y is equal to minus 3. Question 4. 3x minus y is equal to 2 and 2x minus y is equal to 3. Now consider 3x minus y is equal to 2. It is denoted as equation 1. Now table draw करेंगे to find out the respective ordered pairs xy, x, y and xy. यहाँ पे भी लास्ट एग्जाम्पल के वैसे ही हम x के वैल्यूज लेंगे 0, 1, 2, 3. So put x is equal to 0 in equation 1. इक्वेशन 1 को पहले राइट डाउन करेंगे 3x minus y is equal to 2. Therefore 3 into 0 minus y is equal to 2. Therefore 0 minus y is equal to 2. Therefore y is equal to minus 2 and the respective ordered pair is 0 minus 2. Now x के वैल्यू पुट करेंगे 1. Put x is equal to 1 in equation 1. 3x minus y is equal to 2. 3 into 1 minus y is equal to 2. 3. Therefore 3 into 1 3. 3 minus y is equal to 2. Minus y is equal to 2 minus 3. Therefore y is equal to minus y. x step extra करेंगे minus 1 and y is equal to 1. That is the point 1, 1. Ordered pair is 1, 1. Now put x is equal to 2 in equation 1. इक्वेशन 1 में x के वैल्यू 2 पुट करेंगे 3x minus y is equal to 2. 3 into 2 minus y is equal to 2. 6. 3 into 2 becomes 6 minus y is equal to 2. Therefore minus y is equal to 2 minus 6. लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा. Therefore minus y is equal to minus 1. 2 minus 6 becomes minus 4. Therefore y is equal to 4. And the ordered pair is 2, 4. Now put x is equal to 3 in equation 1. 3x minus y is equal to 2. Therefore 3 into 3 minus y is equal to 2. Therefore 3 into 3 becomes 9 minus y is equal to 2. Therefore 9 minus y is equal to 2 again. Therefore minus y is equal to 2 minus 9. Therefore minus y is equal to 2 minus 9 becomes minus 7. Therefore y is equal to 7. And the ordered pair is 3. x की वैल्यू 3 थी, हमने y की वैल्यू फाइंड आउट की 7. And the ordered pair is 3, 7. That is the ordered pair. Now equation 2. Now consider equation 2. 2x minus y is equal to 3. It is denoted as equation 2. Now table draw करेंगे to find out the ordered pairs x, y and respective xy. x, y and xy. x की वैल्यूज ले लेंगे सेम 0, 1, 2 and 3. Now put x is equal to 0 in equation 2. Therefore 2x minus y is equal to 3. Therefore 2 into 0 minus y is equal to 3. Therefore 0 minus y is equal to 3. Therefore y is equal to minus 3.
and the ordered pair is 0 minus 3, 0 minus 3. Now put x is equal to 1 in equation second. 2x minus y is equal to 3. 2 into 1 minus y is equal to 3. यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दिया. 2 into 1 becomes 2, minus 3 is equal to 3. Therefore minus y is equal to 3 minus 2. Therefore minus y is equal to 1. Therefore y is equal to minus 1. And the ordered pair is 1 minus 1. Now put x is equal to 2 in इक्वेशन सेकेंड. इक्वेशन 2 राइट डाउन कर लेंगे. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. देयरफॉर 2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. देयरफॉर 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3. देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 4. देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बिकॉज 3 minus 4 becomes minus 1. Therefore y is equal to 1 and the ordered pair is 2 1. Now put x is equal to 3 in equation second. We get 2x minus y is equal to 3. Therefore 2 into 3 minus y is equal to 3. x की जगह 3 पुट किया. Therefore 2 into 3 becomes 6. Minus y is equal to 3. Therefore minus y is equal to 3 minus 6. लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, राइट हैंड साइड में माइनस 6. देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 3 minus 6 becomes minus 3. देयरफॉर y is equal to 3 and the ordered pair is 3 3. Now second step, plot the points and respective graph of given lines. उसके लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ पेपर ले लिया है. हॉरिजॉन्टल एक्सिस एज अ एक्स एक्सिस डिनोट कर दिया. वर्टिकल जो लाइन है उसको y एक्सिस और स्केल ले लिया. ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. नाउ फर्स्ट जो इक्वेशन था उसकी जो 4 ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट की थी 1 by 1 जो ऑर्डर्ड पेयर से उनको प्लॉट करेंगे. फर्स्ट पेयर है 0 minus 2 यानी x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -2 मीन्स दिस वन 0 minus 2. सेकेंड पेयर है 1 1. x is equal to 1 and y is equal to also 1. That point is here 1 1. Third point is 2 4. x is equal to 2 and y is equal to 4. This is the point 2 4. Last point is 3 7. यानी x is equal to 3 and y is equal to 7. That point is here. That is 3 7. Now these 4 points को ज्वाइन करेंगे और एक सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर मैंने 4 points को ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर ली और उसको डिनोट कर दिया 3x minus y is equal to 2. नाउ सेकेंड इक्वेशन की जो ऑर्डर्ड पेयर्स थे वो सेम ग्राफ पे हम 1 by 1 ऑर्डर्ड पेयर्स प्लॉट करेंगे. सो फर्स्ट ऑर्डर पेयर और फर्स्ट पॉइंट इज 0 minus 3 मीन्स x is equal to 0 and y is equal to -3. That point is here. Here x is 0 and y is -3. 0 -3. Now second point is 1 minus 1 means x is equal to 1 and y is equal to -1. That point is here. This is the 1 minus 1 point. Now third point is 2 1 means x is equal to 2 and y is equal to 1. Here x is equal to 2 and y is equal to 1. This is here. That is 2 1 and this is 1 1. Now last point is 3 3. Here x is 3 and y is 3. This is the point of intersection and point is 3 3. Now 4 points को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे. आप देख सकते हैं दोनों लाइंस ये जो पॉइंट है पर्टिकुलर ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है दोनों एक दूसरे को और जो पॉइंट है वो है -5 -1 यानी x इज इक्वल टू -1 और y की वैल्यू है -5. दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस.
Now at the end, each point on the graph satisfies the equations and the two lines intersect each other at -1, -5, that is x is equal to -1 and y is equal to -5. Hence, ordered pair -1, -5 is satisfies the equations 3x minus y is equal to 2 and 2x minus y is equal to 3. Therefore, the values of variables that satisfies the given equations x minus y is equal to 2 and 2x minus y is equal to 3. Therefore, the solution of given equation is x is equal to -1 and y is equal to -5. Question number 5. 3x minus 4y is equal to -7 and second equation is 5x minus 2y is equal to 0. Solution. Consider 3x minus 4y is equal to -7. It is denoted as equation 1. टेबल ड्रॉ करेंगे to find out the ordered pairs. x, y and xy. यहाँ पर मैंने x की वैल्यूज -1, 3, -5 और 7 ली है. आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, पर जो रिस्पेक्टिव वैल्यू रहेगी y की वो आपकी पॉइंट्स में आएंगी और जब आप पॉइंट प्लॉट करोगे तब आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी. इसके लिए यहाँ पर मैंने कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज ली है जो कि मल्टीप्लीकेशन में है और जो आपकी रिस्पेक्टिव y की वैल्यूज है वो आपकी पॉइंट्स में नहीं आएंगी, यानी कि होल नंबर के फॉर्म में आएगी. So now put x is equal to -1 in equation 1. 3x minus 4y is equal to -7. Therefore, 3 into -1 minus 4y is equal to -7. Therefore, -3 minus 4y is equal to -7. Minus 4y is equal to -3. -7 प्लस 3 बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में 3 माइनस है, राइट हैंड साइड में वो प्लस हो जाएगा. देयरफॉर -4y इज इक्वल टू -4 एंड y इज इक्वल टू 1. देयरफॉर y इज इक्वल टू 1. सो रिस्पेक्टिव ऑर्डर्ड पेयर इज -1, 1. नाउ पुट x is equal to 3 in equation 1, that is 3x minus 4y is equal to -7. Therefore, 3 into 3 minus 4y is equal to -7. Therefore, 3 into 3 becomes 9 minus 4y is equal to -7. Now, -4y is equal to -7 minus 9. Therefore, -4y is equal to -16. Therefore, y is equal to -16 divided by -4. Therefore, y is equal to 4. Because 4 4s are 16. And the ordered pair is 3, 4 and the point is 3, 4. Now, put
x is equal to minus 5 in equation 1, that is 3x minus 4y is equal to minus 7. Therefore 3 into minus 5 minus 4y is equal to minus 7. Therefore minus 15 minus 4y is equal to minus 7. Therefore minus 4y is equal to minus 4 plus minus 7 plus. Therefore minus 4y is equal to minus 7 plus 15, because लेफ्ट हैंड साइड में 15 माइनस है, राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएंगे. Therefore minus 4y is equal to minus 7 plus 15 becomes 8 plus 8. Therefore y is equal to 8 by minus 4, that is 2 minus 2. Therefore y is equal to minus 2. And the ordered pair is x is minus 5 and the y is minus 2. Ordered pair is minus 5 minus 2. Now x is equal to 7 put करेंगे. Put x is equal to 7 in equation 1, that is 3x minus 4y is equal to minus 7. Therefore 3 into 7 minus 4y is equal to minus 7. Therefore 3 into 7 becomes 21 minus 4y is equal to minus 7. Therefore minus 4y is equal to minus 7 minus 21. Therefore minus 4y is equal to minus 7 and minus 21 becomes 28. Therefore y is equal to minus 28 divided by minus 4, and therefore y is equal to 7. And the ordered pair is 7 7. Now equation 2 को डिनोट करेंगे. Now consider equation 2. Consider 5x minus 2y is equal to 0 as equation 2. टेबल ड्रॉ करेंगे to find out respective ordered pairs x and xy. x, y and यहाँ पर भी आपको जो पॉइंट्स लेना है x वेरिएबल के, वो आपको सोच के लेना है, सो दैट जो आपके रिस्पेक्टिव y की वैल्यूज है वो होल नंबर्स में आए, डेसिमल नंबर्स में ना आए. सो यहाँ पर मैं जो पॉइंट्स है x के वो ले रही हूँ 0, 2, 4 एंड माइनस 2, इस तरीके से. और जो रिस्पेक्टिव y की वैल्यूज है वो फाइंड आउट करेंगे. Put x is equal to 0 in equation second. 5x minus 2y is equal to 0. Therefore 5 into 0 minus 2y is equal to 0. Therefore minus 2y is equal to 0. Therefore y is equal to 0. And the ordered pair is 0 0. Now second point put करेंगे. Put x is equal to 2 in equation second. Therefore 5x minus 2y is equal to 0. 5 into 2 minus 2y is equal to 0. Therefore 5 into 2 becomes 10 minus 2y is equal to 0. Therefore minus 2y is equal to minus 10. Therefore y is equal to minus 10 divided by minus 2. Therefore y is equal to 5. 2 5s are 10. And the ordered pair is 2 5. Now put x is equal to 4 in equation 2, that is 5x minus 2y is equal to 0. Therefore 5 into 4, x की जगह 4 पुट किया, minus 2y is equal to 0. Therefore 5 into 4 becomes 20, minus 2y is equal to 0. Therefore minus 2y is equal to minus 20. Therefore y is equal to minus 20 divided by minus 2. Therefore y is equal to 10, because 2 tens are 20 and the ordered pair is 4 10. Now last point put करेंगे. Put
x is equal to -2. In equation second, 5x minus 2y is equal to 0. Therefore 5 into -2 minus 2y is equal to 0. Therefore minus 10 minus 2y is equal to 0. Therefore minus 2y is equal to 10, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में 10 जो है वो माइनस है, राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा. देयरफॉर y is equal to 10 divided by -2 and y is equal to -5 because 2 5s are 10 and the sign is minus, and the ordered pair is -2 -5. Now step second, plot the points and draw the respective graph. यहाँ पर मैंने एक ग्राफ पेपर लिया है. हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसको x एक्सिस डिनोट किया है, जो वर्टिकल लाइन है उसको y एक्सिस डिनोट किया है, और जो स्केल है वो ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. अब जो आपने पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे वही हिसाब से मैंने यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट किए हैं. नाउ जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके हम रिस्पेक्टिव पॉइंट्स और ऑर्डर्ड पेयर से वो 1 by 1 प्लॉट करेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट इज -1 1, यानी x की वैल्यू जो है वो -1 है और y की वैल्यू जो है वो 1 है. दैट पॉइंट इज हियर. दिस इज द -1 1 पॉइंट. नाउ सेकेंड पॉइंट इज 3 4, मीन्स x is equal to 3 and y is equal to 4. That is here. This is 3 4. Now third point is -5 -2. -5 is here and -2 is here, and the respective point of intersection is -5 -2. Last point is 7 7. Here x-axis having value 7 and y-axis having 7. This is the point of intersection and the point is 7 7. आप देख सकते हैं 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैंने एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर ली है जो कि 4 पॉइंट्स को कवर कर रही है. ये जो लाइन है इसको डिनोट करेंगे. द इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x minus 4y is equal to -7. नाउ अभी सेकेंड जो लाइन थी उसका जो हमने रिस्पेक्टिव ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड आउट किए थे, दैट इक्वेशन इज 5x minus 2y is equal to 0. ये जो रिस्पेक्टिव टेबल के ऑर्डर्स पेयर है वो सेम ग्राफ पे हम प्लॉट करेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज 0 0. दैट पॉइंट इज हियर. दिस इज द 0 0 पॉइंट्स, मीन x is equal to 0 and y is equal to 0. सेकेंड पॉइंट इज 2 5, means x is equal to 2 and y is equal to 5. That is here. This point of intersection is 2 5. Now third point is 4 10, means x is equal to 4 and y is equal to 10. This is the point. The coordinates is 4 10. Last point is -2 -5. -2 is here and -5 is here. This is the point of intersection and the coordinates here are -2 -5. So 4 points हमने प्लॉट कर लिए हैं. This is the -2 -5. 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम लाइन ड्रॉ करेंगे. 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करके यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर रही है. इसको हम डिनोट करेंगे 5x minus 2y is equal to 0. आप देख सकते हैं दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दिस इज द 2. दिस पॉइंट इज 3. इन बिटवीन ऑफ दिस 2 and 3, these two lines are intersected. So this point is x coordinate is 1 and y coordinate is 2.5, because it is the in center of 2 and 3, so that it is 2.5. That is the point of intersection of these two given equations, and that is the solution.